नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले तक भारत के ज़्यादातर राज्यों में कमोबेश बारिश का मौसम चल रहा था और बारिश के मौसम में आप सब ने कभी न कभी इंद्रधनुष ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंद्रधनुष आखिर क्यों बनता है, कैसे बनता है? तो चलिए इन्हीं सब के बारे में आज हम पता लगाते हैं कि इंद्रधनुष के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। मेरा नाम है पंकज कुमार और चलिए शुरू करते हैं। इंद्रधनुष के पीछे का साइंस समझने से पहले हम प्रिज्म के बारे में समझते हैं, क्योंकि अगर हम प्रिज्म को समझ जाएंगे तो इंद्रधनुष के पीछे का साइंस समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रिज्म को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 रेक्टेंगुलर मतलब कि 3 आयताकार और 2 ट्रायंगुलर मतलब कि 2 त्रिभुजाकार सरफेस जो कि ट्रांसपेरेंट हो, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म की एक और ख़ास बात यह होती है कि अगर आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह व्हाइट लाइट अलग अलग रंगों में बिखर जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 अलग अलग रंगों में बिखर जाता है। वैसे अगर आपके पास प्रिज्म नहीं है और आप घर पे ही प्रिज्म के जैसा आउटपुट देखना चाहते हैं तो पानी से भरा एक ग्लास लीजिए, उसके अंदर एक शीशा रख दीजिए और फिर रूम में थोड़ा अंधेरा कर दीजिए और एक टॉर्च लेकर उस ग्लास में रखे शीशे पर टॉर्च की रोशनी डालिए। फिर सामने एक पेपर रख दीजिए और आप ये देख पाएंगे कि वो टॉर्च की लाइट 7 अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो चुकी है। ये था पूरा प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे, जो कि है इंद्रधनुष कैसे बनता है। जब बारिश होती है और सूरज की किरणें बारिश की बूंदों से होकर गुजरती है तो उस समय बारिश की बूंदें भी एक प्रिज्म के जैसा काम करती है। मतलब कि सूरज की रोशनी उन बूंदों से होकर गुजरती है तो वो हमें सूरज की किरणें बारिश की बूंदों से गुजरने के बाद 7 अलग अलग रंगों में बदल के दिखाई देती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि इंद्रधनुष हमें हमेशा ही, मतलब कि जब भी बारिश होती है तो हर बारिश में हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जबकि बारिश के समय सूरज भी उगा हो और सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से होकर एक निश्चित एंगल से होकर के गुजर रही हो, तभी तो इंद्रधनुष बनेगा और हम उसे देख पाएंगे। और इसीलिए हमें हमेशा बारिश होने पे इंद्रधनुष नहीं दिखता है। वैसे अगर आप एक शहर के किसी एरिया से इंद्रधनुष को देख पा रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उस शहर के किसी दूसरे एरिया से भी इंद्रधनुष एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि अलग अलग सूर्य की किरणें अलग अलग बारिश की बूंदों से होकर गुजरती है और हम उसे अलग अलग जगह से, या फिर यूं कह लीजिए कि अलग अलग एंगल से देख रहे होते हैं। इसीलिए हमें एक ही शहर में होने के बावजूद कहीं से छोटा और कहीं से बड़ा इंद्रधनुष दिख सकता है। वैसे इंद्रधनुष में जो 7 अलग अलग रंग होते हैं उसे विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर 7 अलग अलग रंगों का शॉर्ट फॉर्म है, जिसे कि हम हिंदी में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कहते हैं, और इंग्लिश में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड भी कहते हैं। चलिए इस वीडियो में हमने ये तो जान लिया कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, और यह भी जान लिया होगा कि सफ़ेद रोशनी 7 अलग अलग रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। वैसे जिस तरह सफ़ेद रोशनी अपने अंदर 7 अलग अलग रंगों को समेटे रहता है, वैसे ही आजकल इंसान भी अपने अंदर कई अलग अलग चेहरे को समेटे रहता है, कुछ अच्छे और शायद कुछ बुरे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।